दोस्तों, आइए सावन माह महत्तम कथा अध्याय 27 सुनते हैं। इस अध्याय में हम कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य जानेंगे। तो ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब ये महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियां विंध्य में के दक्षिण में कही गई है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 नदियां देवर्षि क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती, ये जो नाद संजावली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती हैं। सोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और शतद्रु, ये नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्य मई गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र होता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गाय, भैंसे व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति के गोप्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गोप्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद आहुतियों से घृत से सिक्त तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्यवाम इस सूक्त से तथा तदृष्णो इस मंत्र से तिल का तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी
भय नहीं होता है। इस प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे महादेव दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाले विद्या प्राप्त करते हैं, बल वाले बल प्राप्त करते हैं, रोगी को आरोग्यता प्राप्त होती है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन की अभिलाषा करने वाले को धन प्राप्त होता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानव, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनाने के बाद वस्त्र आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ ही श्रावण मास की महात्म्य का पाठ करता है और सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो भोलेनाथ पार्वती मैया की जय। तो इस प्रकार 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।